बिगड़ते कोरोना के हालात पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह, जो केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है। देर रात जो सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोरोना को काबू करने के लिए लॉकडाउन पर विचार किया जाए। कोरोना की दूसरी लहर को काबू में करने के उपाय सोचे सरकार। अस्पताल में दाखिले के लिए एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए। देखिए बहुत अहम है ये। वैक्सीन की खरीद की पॉलिसी को रिवाइज करने को भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के सुझाव आपको दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वो कौन से सुझाव दिए हैं जिससे कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। आइए आपको दिखाते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑक्सीजन की कमी पर, वैक्सीन के दामों को लेकर और कई सारी चीजों को लेकर इस मुद्दे पर सुनवाई कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए लॉकडाउन लगाया जाए। ये सबसे बड़ी जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी या सलाह, लॉकडाउन से पहले सुनिश्चित किया जाए कि सामाजिक और आर्थिक असर कम पड़े। यह बहुत अहम है। पिछली बार जो लॉकडाउन लगाया गया था उससे काफी असर पड़ा था सामाजिक आर्थिक स्तर पर भी, और लोग कैसे पैदल चलकर घरों को जा रहे थे ये सब हमने देखा था। जिन लोगों पर लॉकडाउन का असर पड़ेगा उनके लिए खास इंतजाम किए जाएं, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। और वैक्सीन की जो खरीद पॉलिसी है उसको फिर से रिवाइज किया जाए, क्योंकि वैक्सीन के दामों में बड़ा अंतर है। केंद्र के लिए कुछ, राज्य के लिए अलग कुछ और प्राइवेट एंटिटीज के लिए कुछ अलग। 2 हफ्ते में अस्पतालों में दाखिले के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाए। अस्पतालों में दाखिला भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए। आइए एक और बड़ी खबर है। ऑक्सीजन संकट पर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है। 4 दिन के अंदर एक इमरजेंसी स्टॉक तैयार किया जाए। राज्यों के साथ मिलकर बफर स्टॉक तैयार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है इमरजेंसी स्टॉक की लोकेशन का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यह स्टॉक एक ही जगह हो, अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में इसका स्टॉक किया जाए ताकि जहां जरूरत पड़े वहां तुरंत इसको पहुंचाया जा सके। मनीष झा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। मनीष, बताइए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बारे में और सलाह के बारे में। देखिए गौरव, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जो 3 दिन पहले यानी 30 अप्रैल को सुनवाई करके अपना फैसला सुरक्षित रखा था, कल देर रात 64 पन्ने का वो विस्तृत फैसला आया है और उसके मुताबिक अगले 1-2 दिन बेहद निर्णायक साबित होने वाले हैं। सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों से कहा है, उन्हें सलाह दी है कि वो इस बात पर विचार करें कि क्या देश भर में और सभी जगहों पर लॉकडाउन लगाया जा सकता है या नहीं, क्योंकि तमाम एक्सपर्ट्स की भी यही मांग है, कोविड टास्क फोर्स की तरफ से यही मांग आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के बाद ये समझा है कि इस समय अगर लॉकडाउन लगाया गया तो वो कोरोना संक्रमण को रोकने में कामयाब होगा। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों से यह भी कहा है कि अगर आप लॉकडाउन लगाते हैं तो उन जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको किस तरह से सहायता पहुंचाई जाए, उस पर भी आप ध्यान रखिए। दूसरी अहम बात, दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर पूरी दुनिया में आज सबको देखने को आ रहा है कि क्या हालत है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि आज आधी रात तक ऑक्सीजन की आबाद आपूर्ति दिल्ली में हो सके, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आपने कही है, तो दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति आधी रात तक आबाद हो, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। मैं आता हूं मनीष, लेकिन डॉक्टर विवेक गुप्ता भी हमारे साथ दिल्ली से ही हैं। डॉक्टर गुप्ता, जरा ये बताइए आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद दिल्ली में जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है इसमें सुधार आएगा? और एक सवाल और जोड़ दूं इसमें, दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट जो 33%, 34% के आसपास बना हुआ था, वो करीब आया है 30% के नीचे। तो अगर टेस्ट कम हो रहे हैं तो पॉजिटिविटी रेट तो नहीं कम होना चाहिए। क्या इसमें कोई सिल्वर लाइनिंग ढूंढ सकते हैं क्या? देखिए, there's always a reason for being optimistic. लेकिन जैसा आपने कहा है कि मैं पहले दूसरे क्वेश्चन जवाब दूंगा कि पॉजिटिविटी रेट चाहे 30% हो, 34% हो, स्टिल इज वेरी वेरी हाई। एक बार हम लोग एंजियोप्लास्टी करते हैं, एंजियोग्राफी में 50% ब्लॉक है या 55% ब्लॉक है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ऑलमोस्ट द सेम। We have to really find the reason. I'm thankful to Supreme Court, Honorable Supreme Court, कि उन्होंने इस तरह की बातें करके उन्होंने कहा है। जैसा कि अभी डिस्कशन भी हुआ था कि वीकेंड पे थोड़ा कम हो जाता है, तो 4.25 लाख के आसपास केसेस हैं या 4 लाख के आसपास केसेस है, स्टिल वेरी हाई। एक बात हम बता दें, जो हमारा अपना पर्सनल, क्योंकि मैं काफी कोविड पेशेंट देख भी रहा हूँ, हम लोग जो टेस्टिंग कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से 75% पेशेंट्स की ही टेस्टिंग कर पा रहे होंगे, इससे भी कम कर पा रहे होंगे। अगर 4.25 लाख का आंकड़ा है तो कम से कम 4.5-5 लाख तो केसेस होंगे ही एक दिन के अंदर। तो कई लोग टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं और कुछ लोग टेस्ट हो नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग अपने इसमें है कि मुझे पहली बार बुखार आया, मुझे कोविड नहीं है, एक फॉल्स एश्योरेंस पे रहना चाहते हैं, टेस्ट कराने से डरते हैं, तो इस चक्कर में ये टेस्टिंग तो ये। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है लॉकडाउन की, जो आपने कहा काफी डिस्कस कर रहे हैं, क्या लॉकडाउन हमें फायदा करेगा कि नहीं करेगा। पिछली बार का हम देखें तो पिछली बार लॉकडाउन ने फायदा किया था और पूरे वर्ल्ड का ये हिस्ट्री है
पूरे वर्ल्ड को देख ले, चाहे इटली हो चाहे यूएस हो, ठीक है। लॉकडाउन हैज हेल्प्ड। क्योंकि क्या होता है कि लॉकडाउन से सबसे अच्छी बात है कि जो गरीब होता है, लोअर सोशल, लेकिन फिर वही सवाल है कि हर बार सरकार को डंडा क्यों चलाना पड़ता है? सरकार लॉकडाउन लगाएगी तो हम घर में बैठ जाएंगे, वरना हम ऐसे बाहर घूमते रहेंगे, ऑफिस बंद है फिर भी बाहर घूमते रहेंगे, बाजारों में घूमते रहेंगे, छुट्टियां मनाते रहेंगे, जैसा कि डॉक्टर राणा ने बोला अभी। ये भी तो सवाल है कि